अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इन्फो टॉक विद आसिफ। तो हुआ कुछ यूँ है कि रॉबिनहुड जो कि यूएस की पॉपुलर क्रिप्टो ट्रेडिंग कंपनी है, रिसेंटली एसईसी की तरफ से इन्हें वेल्स नोटिस मिला है। और पास में जब वेल्स नोटिस मिलता है एसईसी की तरफ से किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज को, तो उसे लेके मार्केट में पैनिक क्रिएट होता है। तो इस अपडेट के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स मजीद हुई हैं मार्केट में, सबको डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपकी मॉडरेटर इशार फातिमा, सरासिफ की टीम का हिस्सा हूं। इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एनालिसिस के साथ आपके सामने हाजिर हूं। तो एसईसी का क्रिप्टो क्रैकडाउन जो है वो कंटिन्यू चल रहा है और इससे लेके रॉबिनहुड को एसईसी की तरफ से वेल्स नोटिस मिला है। अच्छा व्यूवर्स, ऐसा कि अभी 2 दिन पहले ही माइकल सेलर जो कि माइक्रो स्ट्रैटेजी के सीईओ हैं, उनके काफ़ी हार्श कमेंट सामने आए थे ऑल्ट कॉइन्स को लेके, जहां उनका ये ख्याल है कि एसईसी अब टारगेट करेगा ऑल्ट कॉइन्स को जैसे कि इथेरियम और बीएनबी, और प्रेडिक्शन दी कि एसईसी जो है वो डिसअप्रूव कर देगा इथेरियम ईटीएफ को और कई ऑल्ट कॉइन जो कि कमोडिटीज हैं उन्हें सिक्योरिटी का स्टेटस देने की कोशिश करेगा। तो अब उसकी जो एक एपिसोड है वो आज हमें देखने को मिली है रॉबिनहुड के मामले में। अब ये जो वेल्स नोटिस होता है ना, ये एक तरह से किसी भी कंपनी के अगेंस्ट कोई इन्फोर्समेंट एक्शन लेने से पहले या फिर उसे सू करने से पहले की स्टेज होती है। इस वेल्स नोटिस के रिस्पांस में रॉबिनहुड के चीफ लीगल ऑफिसर ने ये कहा है कि जो भी एसेट्स जो हैं लिस्टेड हैं इनके प्लेटफॉर्म पर, वो सिक्योरिटीज नहीं हैं। और व्यूअर्स, अगर तो आपको याद हो कि जब एसईसी की तरफ से सोलाना, एडा और मैटिक को सिक्योरिटी की लिस्ट में ऐड किया गया था, तो ये रॉबिनहुड कंपनी वेरी फर्स्ट कंपनी थी जिसने इन कॉइन्स के लिए अपनी सपोर्ट को स्टॉप कर दिया था। और इस अपडेट की बेस पर हमें शार्प किस्म का डंप देखने को मिला था, अबाउट 20 to 30% का डंप देखने को मिला था सोलाना, एडा और मैटिक में। इस सब के बावजूद भी क्या हो रहा है कि इस कंपनी को एसईसी की तरफ से वेल्स नोटिस मिल चुका है और इससे लेकर बीटीसी ने भी सडन रिएक्ट किया और शार्प हमें यहाँ पर करेक्शन देखने को मिली बीटीसी के प्राइस में। अगर अच्छी अपडेट्स की बात करूं तो ऐसा था कि जब ब्लैक रॉक के ईटीएफ में कोई इनफ्लो नहीं हुआ था, तो कहीं ना कहीं कुछ क्रिप्टो कम्युनिटी मेंबर्स की तरफ से ये ख्याल किया जाने लगा कि ईटीएफ जो है वो ओवर हो चुके हैं। जो हाइप आनी थी आई और चली गई। इवन कि 1 मई को तमाम ईटीएफ से आउटफ्लो भी देखने को मिला, इंक्लूडिंग ब्लैक रॉक। लेकिन क्या हुआ फिर कि 3 मई से दोबारा पैसा आना स्टार्ट हो गया ईटीएफ में। और 3 मई की सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अगर आपको बताऊं तो वो ये है कि ग्रे स्केल, जिसका रिकॉर्ड बन गया था 80 दिन से, कोई इनफ्लो ग्रे स्केल में नहीं आया था, बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस जो है वो ग्रे स्केल ने देखा। उसके अंदर 3 मई को 63 मिलियन का इनफ्लो आया और 3 मई को इनफ्लो में ग्रे स्केल ने ब्लैक रॉक को भी पीछे छोड़ दिया। तो एक तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई, क्योंकि ग्रे स्केल में से बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस देखा गया, आउटफ्लो देखा गया, जो कि कम होता गया। अब इनफ्लो आने का मतलब है कि ईटीएफ को लेके जो बुलिश प्रेडिक्शंस थी वो कहीं ना कहीं ऑन द वे है। इसके अलावा फाइडेलिटी की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है कि $10 ट्रिलियन AUM पेंशन फंड जो हैं वो बिटकॉइन एरिना में एंट्री ले रहे हैं, अपना इंटरेस्ट जो है वो शो कर रहे हैं बीटीसी ईटीएफ में। और अगर तो ऐसा होता है तो ये भी बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है बीटीसी के नए ऑल टाइम हाई के लिए। मजीद ये कि दुनिया के 9 लार्जेस्ट बैंक के पास भी ब्लैक रॉक के बीटीसी स्पॉट ईटीएफ के शेयर्स मौजूद हैं। और ये जो डाटा है ये रिवील हुआ है एसईसी की फाइलिंग से, जो कि बड़ी इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट शो करता है बीटीसी स्पॉट ईटीएफ में। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ भी हुई है कि बीटीसी ने ऑफिशियली 1 बिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर लिए हैं और ऐसा अपने लॉन्च के 15 सालों बाद हुआ है। और ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई है 9:34 PM अकॉर्डिंग टू यूटीसी टाइमिंग 5 मई को। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत दिखाया करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू ज़रूर हम तक पहुंचा दिया करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।